किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ गया है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी की गई है। जिस रिजल्ट की हमें उम्मीद थी वो रिजल्ट आया नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल चौंकाने वाला। इसी को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है और जो भी शिकायतें हैं वहां दर्ज कराई है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको जयराम रमेश और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संबोधित किया। पवन खेड़ा और जयराम रमेश कहते हैं कि हमारी हार नहीं हुई है बल्कि हमें हराया गया है। बीजेपी की जीत नहीं हुई है बल्कि उन्हें जिताया गया है। साफ साफ कहते हैं कि यहाँ पर तंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके क्या क्या अपनी मांगे रखी हैं, किन किन बातों पर शिकायत दर्ज करवाई है। उससे पहले हम आपको प्रतिक्रिया बता देते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा और जयराम रमेश ये आरोप लगाते हैं कि हरियाणा के 3 जिला ऐसे हैं जहां मशीनों में गड़बड़ी की गई है। उन 3 जिलों का नाम है महेंद्रगढ़, हिसार और पानीपत। इन तीनों जिलों में चुनाव आयोग के द्वारा प्रभावित किया गया है चुनावी रिजल्ट को। हम आपको तफसील से बताएंगे कि पूरा मुद्दा क्या है और चुनाव आयोग से मिलकर के कांग्रेस ने किन किन बातों पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। उससे पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से जब परिणाम आ रहे थे तो जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट इतनी धीमी क्यों है, क्योंकि यहाँ टीवी पर आंकड़े कुछ और हैं और चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वहां पर आंकड़े कुछ और है। देरी से रिजल्ट देने का क्या मामला हो सकता है? क्या चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर रही है? हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम जब से आया है तब से तमाम तरह के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है और ईवीएम मशीन को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उससे पहले हम आपको जयराम रमेश का ट्वीट दिखा देते हैं। जिस समय जब रिजल्ट आ रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि आदमपुर विधानसभा, हरियाणा में जो आदमपुर विधानसभा है वहां के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश कथित तौर पर 1426 वोटों से जीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। वहीं वेबसाइट पर पिछले 3 राउंड के नतीजे नहीं दिख रहे हैं। इस देरी पर क्या जवाब दें? हमने आपको बताया जिस तरह से जयराम रमेश देरी से रिजल्ट आने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और आशंका जाहिर कर रहे थे कि चुनाव आयोग चुनावी रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है और उसमें गड़बड़ी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की है। राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अप्रत्याशित यानी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं, हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज जब मीटिंग हुई है कांग्रेस नेताओं की चुनाव आयोग से तो वहां पर कई मांगे रखी गई हैं। कांग्रेस ने इस मुलाकात में 20 से अधिक शिकायतों का हवाला देते हुए 7 प्रमुख क्षेत्रों से लिखित शिकायतें भी पेश की। पार्टी का आरोप है कि कुछ ईवीएम मशीनों में धांधली की गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन मशीनों की तत्काल जांच और वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान करने की मांग की है ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवालों का समाधान हो सके। वहीं पवन खेड़ा ने भी अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने चुनाव आयोग को 20 शिकायतों की जानकारी दी, जिसमें से 7 शिकायतें लिखित रूप में 7 विधानसभा क्षेत्रों से हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% चार्ज थी, जो जहां पर भी 99% चार्ज थी वहां पर हमें हराया जा रहा था और जहां पर 60 to 70% चार्ज थी वहां पर हम जीत रहे थे। ये बहुत बड़ी धांधली बताया है पवन खेड़ा ने और उन्होंने कहा है कि हमने मांग की है कि उन मशीनों को तब तक सील और सुरक्षित रखा जाए
जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। जिन मशीनों की यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है 60-70% पे आई है उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई है। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा है, हमने चुनाव आयोग के सामने सभी मुद्दे रखे हैं कि कैसे ईवीएम हैक की गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि उदय भान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो ये कह रहे हैं कि वहां कैसे धांधली की गई है, वहां कैसे ईवीएम हैक किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद कहा था कि सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी है और हम सरकार बनाएंगे, जिससे संदेह पैदा होता है कि जब बैटरी पूरे दिन उपयोग होती है तो उसकी क्षमता कम होनी चाहिए, 99% नहीं हो सकती। हमने चुनाव आयोग को इस बारे में अवगत कराया है। हम चाहते हैं कि वीवीपैट की पर्चियों का ईवीएम से मिलान हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस पूरे परिणाम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है तब से तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आपने एग्जिट पोल भी देखा होगा, एग्जिट पोल में कैसे कांग्रेस की एक तरफा सरकार बन रही थी, भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब परिणाम आया, परिणाम में भी आपने देखा होगा कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस कैसे एक तरफा जीत हासिल कर रही थी, 60 से ज्यादा सीटें उनके खाते में आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता हुआ जाता है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जाता है। इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि यहाँ पर तंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमें हराया गया है। भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि उन्हें जिताया गया है और ये एक साजिश के तहत जिताया गया है। हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। हम इस हार को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।